नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमिता भोजन टाक के अगली श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की श्रृंखला फिर एक जातक कथा के ऊपर है और वो जातक कथा का जो शीर्षक है कि एक व्यक्ति सभी की मंगल कामना किस तरीके से कर सकता है, सबके जीवन को किस तरीके से बचा सकता है, उस जीवन पर आधारित ये जातक कथा है। एक जंगल था और जंगल में मृग जिसको कहते हैं उनका झुंड रहता था और राजा को मृग के जो मांस से बहुत पसंद थे। तो राजा रोज अपने सैनिकों को इकट्ठा करते और शिकारी पे निकल जाते। जब वो रोज शिकार पे निकलते तो सुबह से शाम होती तब जाके कोई एक मृग चुन के लाते और अपना जीवन जो है यापन में बिताते, यानी उसके मांस को खा के जीविकापार्जन करते। तो सैनिकों को लगा हमारा पूरा दिन जाता है और फिर जाके राजा केवल एक ही मृग को लेके आते हैं। जब इनको एक ही मृग को लेके आना है तो हम सब एक काम करते हैं कि जंगल भर के सभी मृगों को इनके उद्यान में, जो राजा का उद्यान था, वहां इकट्ठा कर देते हैं। सैनिकों ने क्या किया, वो जंगल में गए, जंगल के सभी मृगों को इकट्ठा किया और सबको इकट्ठा करके राजा के उद्यान में लाके छोड़ दिया। और राजा के पास संदेश ये पहुंचाया कि राजन, अब आपको मृग का शिकार करने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है, समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। आपके ही जो राजकीय उद्यान है, यानी राजा का जो उद्यान है, उनमें हमने मृगों की पूरी झुंड लाके इकट्ठा कर दी है और आप वहां से जो भी आपको मृग पसंद आए आप लाके उसका मांस खा सकते हैं। राजा जब अपने उद्यान में पहुंचे तो मृगों का इतना सारा झुंड देख के खुश हो गए। उसमें एक मृग था स्वर्ण कलर का, तो राजा को वो मृग बहुत पसंद आया। तो राजा ने उस मृग के मांस को ना खाने की इच्छा बताई और उसे अभय दान दिया, मतलब जीवन दान दिया कि मैं इस मृग को कभी नहीं मारूंगा। तो सभी मृगों को लगा कि राजा इस मृग को नहीं मार रहे हैं, बाकी सबको मार रहे हैं और जिसको मारते हैं उसके चक्कर में भगदड़ मचती है। तो कोई एक मृग घायल होता है, दूसरा मृग गिर पड़ता है, तीसरे को चोट आती है। तो सभी मृग इकट्ठा हुए और स्वर्ण मृग को अपना राजा मान लिया। तो जो स्वर्ण मृग था उससे पूछा, उससे कहा, अपनी दुख बताई कि राजन डेली उद्यान में आते हैं, कोई एक मृग उनको पसंद आता है, लेकिन हम सभी भागते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा मृग उनको पसंद आया है। हम सभी भागते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मृग घायल होते हैं, जिनको चोट आती है, कुछ तो बेवजह मारे जाते हैं जिनका शिकार भी राजा नहीं करना चाहते थे। तो स्वर्ण मृग ने एक सुझाव उन लोगों को बताया कि अब एक काम करते हैं कि हम लोग तीर से भेदे ना जाए। बोले फिर? बोले करना ये होगा कि हर प्रतिदिन एक मृग को उद्यान के दरवाजे पर आत्मसमर्पण करना होगा राजा के सामने, ताकि राजा बहुत सारे मृगों की इच्छा ना जताते हुए उस मृग को लेके चले जाए। लोगों ने कहा ठीक है, सबको ये बात पसंद आई। तो प्रत्येक दिन, हर एक दिन एक मृग जाता, जिसकी बारी होती वो राजकीय उद्यान के द्वार पर जाता और राजा उसको शिकार करके अपने महल लेके आते। ऐसे दिन बीतता गया। एक दिन एक ऐसी मृग की बारी आई, यानी मृगने की बारी आई जो गर्भावस्था में थी। उसने स्वर्ण मृग के सामने प्रस्ताव रखा कि हम, मेरे पेट में बच्चा है और मेरी बारी है आज। अगर मैं आज चली गई तो मेरे पेट का जो बच्चा है वो बाहर नहीं आ पाएगा, यानी दो लोगों की मृत्यु होगी और मरना केवल एक को है। तो क्यों ना मेरी जगह कोई और चला जाए, ताकि हम दो जन हो जाएंगे तो बारी बारी से एक एक करके चले जाएंगे। तो स्वर्ण मृग ने कहा, एक काम करता हूँ, आपकी जगह मैं ही चला जाता हूँ। जब स्वर्ण मृग राजकीय उद्यान के द्वार पर पहुंचा तो राजन देख के हैरान, उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको अभय दान दे रखा है, यानी जीवन दान दे रखा है, आप यहाँ उद्यान के गेट पे क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने सारी व्यथा बताई कि आज मृगनी की बारी थी, मृगनी गर्भावस्था में थी और उनमें जो अंदर जो जीवन था मैं उसको जीवन देना चाहता हूँ, इसलिए उनकी जगह मैं आया। तो राजन ने कहा कि हमने ऐसी मानवता तो मनुष्य के अंदर भी नहीं देखी है और आप जीव होकर के ऐसी मानवता दिखा रहे हैं, तो मैं उस मृगनी को भी अभय दान देता हूँ, यानी जीवन दान देता हूँ। तो उस स्वर्ण मृग ने पूछा कि राजन,
आप मुझे और मृगनी को अगर अभय दान देंगे तो बाकी मृगों का क्या? तो उन्होंने कहा, मैं बाकी मृगों को भी अभय दान देता हूँ। बोले, राजकीय उद्यान में जितने मृग हैं मैं सबको अभय दान देता हूँ। फिर स्वर्ण मृग ने पूछा कि अगर आप राजकीय उद्यान के सभी मृगों को अभय दान देंगे तो जंगल के मृगों का क्या? तो उन्होंने कहा, मैं जंगल के मृगों को भी अभय दान देता हूँ, जीवन दान देता हूँ। फिर स्वर्ण मृग ने कहा, अगर आप जंगल के मृगों को अभय दान देंगे तो जंगल के पक्षियों का क्या? तो राजन ने फिर कहा, मैं जंगल के पशु पक्षी सभी को अभय दान देता हूँ। इससे ये कथा हमें ये सीख देती है कि एक व्यक्ति सबका मंगल कर सकता है अपने सही विचारों के साथ, सही निर्णय के साथ। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये जातक कथा समझ में आएगी, पसंद आएगी, लोगों तक आप इसका प्रचार करेंगे। और निवेदन पुनः करती हूँ कि बहुजन टॉक चैनल को आप सभी लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बहुत सारे साथियों तक ये जानकारी देंगे, जिससे हम सही विचार लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने की हमारी जो कोशिश है उसमें आप सभी का साथ और समर्थन मिलेगा। सभी को धन्यवाद। दोबारा अगले अध्याय में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें।